नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में अपना दौरा करके अमित शाह दिल्ली लौट आए हैं और अमित शाह ने यहां पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर ली है। और रविवार को लाल कृष्ण आडवाणी 93 साल के हो गए और उनका जन्मदिन था। इस जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके घर पर पहुंचे, उनके साथ केक काटा, काफ़ी समय बिताया, अंदर बैठकर बातचीत की, लॉन में बैठे और काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ। और इस डिस्कशन में ये भी जानकारी मिल रही है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर भी डिस्कशन हुआ है। और चूंकि अमित शाह अभी हाल ही में लौट कर आए हैं वहाँ से, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने उनसे वहाँ के माहौल के बारे में जानकारी ली। और चूंकि 6 महीने के अंदर वहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो पार्टी के पितामह की भूमिका में इस समय आ चुके लाल कृष्ण आडवाणी ने ये भी सुनने में आया है कि उनसे डिटेल में ये पूछा कि वहाँ पर क्या माहौल बन रहा है। इसके अलावा जेपी नड्डा से भी फीडबैक लिया गया। और इस फीडबैक के अलावा एक फीडबैक जो पश्चिम बंगाल से आ रहा है वो ये है कि ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा विकेट बहुत जल्द गिरने जा रहा है। उनके परिवहन मंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने खुलेआम ऑफर दिए कि आप आइए और बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, वो काफ़ी आक्रामक तेवर इन दिनों अपनाए हुए हैं। अमित शाह के दौरे के बाद लौटकर, जब अमित शाह तो लौट आए दिल्ली, तो उसके बाद दिलीप घोष ने काफ़ी तेज तर्रार बयान दिए हैं और उन्होंने कहा कि जो भी हमारी बात नहीं सुनेगा या भाजपा कार्यकर्ताओं का अपमान करेगा या तुष्टीकरण की जो राजनीति करेगी उन्हें हम अकेले ठिकाने लगा देंगे, टांगे तोड़ देंगे। इस तरह की आक्रामक बयानबाजी दिलीप घोष कर रहे हैं। दिलीप घोष को ये भी सेंस हो गया है कि अगर बीजेपी यहाँ उभर कर सामने आती है और बड़ी फोर्स बनती है और ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने में सफल होती है, तो दिलीप घोष चीफ मिनिस्टर पद के बड़े दावेदारों में से एक होंगे। और यही वजह है कि वो अपनी टीम को पहले ही मजबूत कर लेना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेता आ चुके हैं बीजेपी में, मुकुल राय आ गए थे और अब शुभेंदु अधिकारी के बारे में बात की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी के बारे में आपको मैं बताऊं कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो लगातार अपने रवैये से, अपने तेवर से ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ममता बनर्जी की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हूं। और उन्होंने लगातार इस तरह की बयानबाजी की है, अपना असंतोष जाहिर किया है। और उनका असंतोष मुख्य रूप से है अभिषेक बनर्जी की वजह से। अभिषेक बनर्जी सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के और ममता बनर्जी के भतीजे हैं। आपको ध्यान होगा अमित शाह अपने दौरे में जब गए थे अभी, तो उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ममता जी का कानून अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए कुछ और है और आम जनता के लिए कुछ और है। यानी कि उन्होंने भी ममता बनर्जी की इस कमजोर नस पर हाथ लगाया। और ये मैसेज अब पार्टी में जा चुका है तृणमूल कांग्रेस में कि ममता बनर्जी, जो कि अब थोड़ी उम्र उनकी बढ़ती जा रही है, उतनी एक्टिव भी नहीं रह पाएंगी। और ये भी सुनने में आया है कि अब तृणमूल कांग्रेस की बागडोर वो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के हाथों में सौंपने वाली है। और इसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो लगातार बेचैनी महसूस कर रहे हैं और सबको ये लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी को ज़्यादा तवज्जो देने से उनकी वैल्यू कम हो गई है। और ममता के जो बहुत करीबी मंत्री माने जाते हैं फिरहाद हकीम, उन्होंने हाल ही में ये कहा था कि भाजपा शुभेंदु अधिकारी को ले जाकर अपने प्रदेश मुख्यालय में बैठा सकती हैं। और इस पर पलटवार करते हुए शुभेंदु ने फिरहाद का नाम लिए बगैर ये कहा था कि मैं पैराशूट से नहीं उतरा हूं और ना ही लिफ्ट से चढ़ा हूं, एक एक सीढ़ी चढ़कर अपना अस्तित्व बनाया है। छोटे लोगों की बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो अपना अतीत भूल गए हैं। और इसके बाद तो जो है बयानबाजी आपको पता है कि सब जगह वहां चल रही है। फिलहाल शुभेंदु अधिकारी को टारगेट करके बीजेपी चल रही है।
और ये माना जा रहा है कि अब नहीं तो कुछ समय बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी ज्वाइन जरूर कर ही लेंगे। और अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि बीजेपी इस समय वहाँ खासतौर से ग्रामीण इलाकों में पश्चिम बंगाल की बहुत अच्छी पकड़ बना रही है। और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में आपको पता है कि 70% के करीब आबादी बसती है। खासतौर से जो SC ST बिरादरी है, आदिवासी बिरादरी बड़ी भारी संख्या में है। और अभी अमित शाह जब वहाँ पर गए थे तो अमित शाह ने आदिवासियों के घर में जाकर खाना खाया था और इसका मैसेज अच्छा जा रहा है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जहां बीजेपी दूसरे राज्यों में शहरी पार्टी मानी जाती है, वहीं उसे पश्चिम बंगाल में ग्रामीण इलाकों की पार्टी माना जा रहा है। और शुभेंदु अधिकारी की अगर बात करूं तो जो मेदिनीपुर इलाका है, उस इलाके में उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। और विजयदशमी का जो कार्यक्रम पिछले दिनों होता तो उसमें शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा था कि लोगों के लिए काम करने के लिए किसी पद और किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती। और पिछले दिनों वे कोरोना से ग्रसित भी हो गए थे और उनके लगातार बयानबाजी ऐसी आ रही हैं, तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। राजनीतिक पंडित वहां के ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार से और तृणमूल कांग्रेस से बाहर होना उनके संकेत हैं कि वो इससे बाहर जा सकते हैं। और आपको बता दूं कि ममता बनर्जी की ओर से शुभेंदु अधिकारी को हटाकर अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद वे मुख्यमंत्री से नाराज हैं और वे सरकार के साथ ही पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। यानी कि उन्हें साथ ही साथ ये भी लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी को तृणमूल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना बहुत ही उनके लिए अपमानजनक है। और वो लगातार ऐसी बातें कह रहे हैं कि उन्हें ममता विरोधी खेमे का लीडर माना जाने लगता है। बहरहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत कुछ होने जा रहा है, इस पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे दोस्तों। और खासतौर से पश्चिम बंगाल की क्षेत्र से रहने वाले लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप कुछ भी जानकारी जानते हैं तो मुझे मेल करें। इसके अलावा आप अगर मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के मेंबर बने, ज्वाइन बटन दबाकर, और बहुत मामूली सी फीस देकर आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और उसके जरिए मुझे व्हाट्सएप पर अपनी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में नीचे वहां पर भी आप अपने कमेंट डाल सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मैं पश्चिम बंगाल की किस तरह की वीडियो, आप पॉलिटिकल वीडियो आप देखना चाहते हैं। तो पश्चिम बंगाल पे हमारी नजर बनी रहेगी। देखते हैं शुभेंदु अधिकारी कब टूटकर तृणमूल कांग्रेस के खाते से बीजेपी के खाते में आते हैं। इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।